वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब कुशल से होंगे। तो बात चल रही है पुरुषोत्तम मास की। तो सबसे पहले जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे कृष्ण। आपको पता है कि पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु को समर्पित है, राधा कृष्ण को समर्पित है। तो इस मास में राधे कृष्ण का सबसे ज़्यादा ध्यान किया जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो धीरे धीरे हम भी कथा कहते हुए, आपको कुछ लोगों को पसंद आई, कुछ को नहीं भी आई, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन उम्मीद करेंगे कि आपको ये कथा अच्छी लगे। तो आज 26वां अध्याय आपके लिए लेकर आए हैं। तो इस 26वें अध्याय में आज पुरुषोत्तम मास महात्म्य के उसके व्रत नियम जो हमने लिए हैं और जो नियमों को लिया है उनको त्याग करने का समय आ गया है, अर्थात उद्यापन का समय आ गया है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आज आपको बताते हैं कि पुरुषोत्तम मास का जो उद्यापन है वो कैसे किया जाता है, उसमें क्या क्या करना ज़रूरी होता है। तो राजा को वाल्मीकि जी बता रहे हैं उद्यापन की विधि। तो हम भी चलते हैं सुनने के लिए, ज़रा देरी ना करते हुए चलते हैं 26वें अध्याय में। तो 26वें अध्याय में वाल्मीकि मुनि बोले कि अब उद्यापन के पीछे व्रत के नियम के त्याग का समय आ गया है। तो संपूर्ण पापों को नाश के लिए गरुड़ ध्वज भगवान की प्रसन्नता के धारण किए व्रत नियम का विधि पूर्वक त्याग कहते हैं। हे राजन, नक्त व्रत करने वाला मनुष्य समाप्ति में ब्राह्मणों को भोजन करावे। जो पुरुषोत्तम मास महात्मा में जिन्होंने कोई नियम लिया है कि मुझे ये दान करना है, वो दान करना है, कोई पूरे मंथ का नियम भी लेता है कि हमें रोज़ कोई ना कोई वस्तु दान करनी है, तो उसी हिसाब से अब उद्यापन बताया गया है। तो अपनी समर्था के अनुसार कीजिएगा। यहाँ पर तो जो लिखा है हम आपको वही बताएंगे, लेकिन हमारा कार्य आपको वहम में डालना नहीं है। चलते हैं कि हे राजन, ब्राह्मणों को भोजन करावे, बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसको खा कर रहने में स्वर्ण दान करना। अमावस्या में भोजन का नियम पालन करने वाला दक्षिणा के साथ गोदान देवे। गौदान का विशेष महत्व है, लेकिन आजकल महंगाई बहुत हो चुकी है। लेकिन महंगाई मिडिल क्लास लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए नहीं है जो समर्थवान है। तो जो समर्थवान है, मैं कहूँगी कि वो गोदान अपने जीवन में एक बार ज़रूर कीजिए। जो समर्था नहीं रखते हैं तो उनके लिए भी विधान बताया गया कि चांदी की गौ का दान आप कर सकते हैं, लेकिन अगर वो भी ना हो सके तो गाय को हरा जरूर डाल दीजिएगा। इतना तो हम कर ही सकते हैं कि गाय को चारा खिला सके। तो गोदान, दक्षिणा, और जो आंवला जल से स्नान करता है वह दही अथवा दूध का दान करे। हे राजन, फलों का नियम किया है तो फलों का दान करे। तेल का नियम किया है तो तेल छोड़ा है तो समाप्ति किसमें घी का दान करना चाहिए। तो कुछ लोग तेल छोड़ देते हैं इस महीने में, तो उनको लास्ट में घी का दान करना होता है, दूध का दान करना होता है। धान्यों के नियम में गेहूं और शाली चावल का दान करें। हे राजन, यदि पृथ्वी में शयन का नियम किया है तो रुई भरे हुए गद्दे और चांदनी के सहित, मतलब चादर, अपने को सुख देने वाली तकिया आदि रख का दान करे। जो मनुष्य पत्थर में भोजन करता है वह ब्राह्मणों को भोजन करावे। घृत चीनी का दान करे। मौन व्रत में सुवर्णा के सहित घंटा और तिलों का दान करे। सप्तनिक ब्राह्मणों को घृत युक्त पदार्थों से भोजन करावे। हे राजन, नक्त तथा केशों को धारण करने वाला बुद्धिमान तर्पण का दान करे। जूता का त्याग किया है तो जूते का दान करे। लवण का त्याग किया है तो रसों का दान करे। दीप त्याग किया है तो पात्र सहित दीपक का दान करे। अधिक मास में भक्तों से नियमों का पालन करता है और सर्वदा वैकुंठ में निवास करता है। तांबे के पात्र में घी स्वर्ण की बाती रखकर दीपक का दान करे। व्रत की पूर्ति के लिए पल पात्र का ही दान करे। एकांत में वास करने वाला 8 घंटों का दान करे। वे घट स्वर्ण के हों या मिट्टी के। घट घंटों नहीं, घटों का मतलब घड़ों का। मास के अंत में छाता, जूता, 30 मोदक का दान जरूर करें। तो आपको बता दें कि छाते का दान बहुत बड़ा दान माना गया है, जूते का दान बहुत बड़ा दान माना गया, इसके अलावा 30 मोदक। भार ढोने में समर्थ बैल का दान करे। वस्तुओं को ना मिलने पर अथवा अर्थोक्त करने में असमर्थ हो तो इस हाथ में ये भी बताया गया कि जिनकी कैपेसिटी ना हो वो क्या करें। संपूर्ण व्रतों की सिद्धि को देने वाले ब्राह्मणों का वचन कहा गया है। ब्राह्मणों से सुफल के मिलने पर व्रत पूर्ण हो जाता है। जो मलमास में एक अन्न का सेवन करता है वह चतुर्भुज होकर परम गति को पाता है। इस लोक में कांत्र
से बढ़कर दूसरा कुछ भी पवित्र नहीं। एक अन्न के सेवन से मुनि लोग सिद्ध होकर परम मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अधिक मास में जो मनुष्य रात्रि में भोजन करता है वह राजा होता है, मतलब दिन का भोजन त्याग देते हैं, संपूर्ण कामना को प्राप्त करता है। इसमें जरा भी संदेह नहीं। देवता लोग दिन के पूर्वाह्न में भोजन करते हैं और मुनि लोग मध्य में भोजन करते हैं। अपराह्न में पितृगण भोजन करते हैं, इसलिए अपने लिए भोजन का समय चतुर्थ प्रहर किया गया है। हे नराधिप, जो सब बेला को अतिक्रमण कर चतुर्थ प्रहर में भोजन करता है, हे धनाधिप, उसके ब्रह्म हत्या आदि पाप नष्ट हो जाते हैं। रात्रि में भोजन करने वाला स्वस्थ पुण्य से अधिक पुण्य फल का भागी होता है और वह मनुष्य प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त करता है। भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में उर्द का त्याग करें। पुरुषोत्तम मास में उर्द का दान त्याग बताया गया है। उर्द छोड़ने वाला समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। जो पात की ब्राह्मण होकर यंत्र में तिल पेरता है, हे राजन, में ब्राह्मण तिल की संख्या के अनुसार उतने वर्ष रौरव नरक में वास करता है, चंडाल योनि में जाता है और कुष्ठ रोग से पीड़ित होता है। जो मनुष्य शुक्ल और कृष्ण पक्ष की काशी तिथि में उपवास करता है, जब मनुष्य चतुर्भुज गरुड़ पर बैठकर वैकुंठ को जाता है, वह देवताओं से पूजित तथा अप्सराओं से सेवित होता है। एकादशी व्रत करने वाला दशमी और द्वादशी के दिन एक बार भोजन करे। जो मनुष्य देव विष्णु भगवान की प्रतीर्थ व्रत करता है, वह मनुष्य स्वर्ग को जाता है। हे राजन, श्रद्धा भक्ति से कुशा का मुट्ठा धारण करे, कुश मुष्टि का त्याग ना करे। जो मनुष्य कुशा से मलमूत्र कफ रुधिर को साफ करता है, वह विष्ठा में कर्म योनि में जाकर वास करता है। और कुशा अत्यंत पवित्र कही गई है। बिना कुशा की क्रिया व्यर्थ कही गई है, क्योंकि कुशा के मूल भाग में ब्रह्मा और मध्य भाग में जनार्दन वास करते हैं। कुशा के अग्र भाग में महादेव वास करते हैं, इसलिए कुशा से मार्जन करें। शूद्र जमीन से कुशा को ना उखाड़े और कपिला गौ का दूध न पीवे। हे भूपते, पलाश के पत्र में भोजन न करे, प्रणव मंत्र का उच्चारण न करे, यज्ञ का बचा हुआ अन्न न भोजन करे। शूद्र कुशा के आसन पर ना बैठे, जनेऊ को धारण ना करे और वैदिक क्रियाओं को ना करे। यदि विधि का त्याग कर मन माना काम करता है तो वह शूद्र अपने पितरों के साथ नरक में डूब जाता है। 14 इंद्र तक नरक में पड़ा रहता है, फिर मुर्गा सुकर बानर योनि को जाता है। इसलिए शूद्र हमेशा प्रणव का त्याग करे। हे भूमि, शूद्र ब्राह्मणों के नमस्कार करने से नष्ट हो जाता है। हे महाराज, इतना करने से व्रत परिपूर्ण कहा है। ब्राह्मणों को दक्षिणा ना देने से मनुष्य नरक के भागी होते हैं। व्रत में विघ्न होने से अंधा और कोढ़ी होता है। मनुष्य में श्रेष्ठ मनुष्य पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के वचन से स्वर्ग को जाता है। हे भूप, कल्याण को चाहने वाला विद्वान मनुष्य ब्राह्मणों के वचनों का उल्लंघन ना करे। मैंने उत्तम कल्याण को करने वाले, पापों को नाशक, उत्तम फल को देने वाले, माधव भगवान को प्रसन्न करने वाले, मन को प्रसन्न करने वाले धर्म का रहस्य कहा। इसका नित्य पाठ करें। हे राजन, जो इसको हमेशा सुनता है वह अथवा पढ़ता है वह उत्तम लोक को जाता है। और यहाँ पर जोगीश्वर हरिवास करते हैं। ये श्री ब्रह्मनारद पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य 26वां अध्याय समाप्तम। जय जय श्री राधे श्याम। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये कथा अच्छी लगी होगी, जिसमें कि आज उद्धापन की विधि बताई जा रही है। यदि कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।